प्यारे बच्चों, आज आपका हमारे YouTube चैनल पे पुनः स्वागत है। आज हम आर्टिकल में जो पढ़ा रहे थे उससे आगे पढ़ाते हैं। अभी तक तो हमने ये बताया था कि ए और एन में से ए कहाँ लगाया जाता है और एन कहाँ लगाया जाता है, वो तो उसके मूल नियम के नाम से पढ़ाया था। अब हम ए एन के ए या एन लगाने के सामान्य नियम अर्थात ए और एन कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं ऐसे पढ़ेंगे। ए और एन लगाने के सामान्य नियम। ये देखो, नंबर 1 नियम है इसका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वाट के बाद जब सिंगुलर आता है, सिंगुलर और काउंटेबल नाउन, तो उसमें क्या आता है, ए या एन लगते हैं। जब आपने ये पढ़े होंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो उसमें पता है, और लेकिन हाउ के बाद ये ए या एन नहीं आती। तो नंबर 1 ये हो गया। जैसे उदाहरण दे रखा है कि वाट ए ब्यूटीफुल वेल्डिंग इट इज़, वाट ए। अगर इसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम हाउ से शुरू करें तो हाउ ये नहीं आएगा, तो ये कैसे आएगा, हाउ ब्यूटीफुल कार इट इज़। तो यहाँ पर ए या एन नहीं लगेगा, नॉट ए या एन। तो वाट के बाद ये आता है और हाउ के बाद नहीं आता। नंबर ये ध्यान रखना। अब नंबर 2, प्रति माह में जो वेतन मिलता है कि एक महीने में कितना मिल रहा है, अथवा किसी चीज़ की 1 किलो से कीमत कितनी है, या 1 लीटर कितने का आ रहा है, या फिर एक एवरेज है। एवरेज का मतलब औसतन कितनी है, 1 लीटर में मोटरसाइकिल कितने किलोमीटर चलती है, या पैदा कितनी हो रही है, ये 1 बीघे में कितनी हो रही है, 1 हेक्टेयर में कितनी हो रही है, तो कितने क्विंटल पैदा हो रहा है ये। या फिर भाव बताया जाए कि भाई एक प्रति दर्जन किलो का क्या है, या किलो के भाव से क्या है, तो भाव बताया जाए, वेतन बताया जाए, औसत बताई जाए, या औसतन पैदा बताई जाए। तो इनके लिए हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे ये तो वैसे ही लिख गया है, दिस कार रन्स 20 किलोमीटर ये लीटर, तो ये एवरेज बताया है कि भाई 1 लीटर में ये कार 20 किलोमीटर चलती है। अब ये उसका पेमेंट बताया गया है, सैलरी वेतन, कि आई अर्न 5,000 रुपी ए मंथ, या 50,000 रुपी, तो मैं 50,000 रुपये एक महीने में कमाता हूँ। आई अर्न 50,000 रुपी ए मंथ। अब देखिए तीसरा है, तो दिस ट्रेन रन्स 80 किलोमीटर एन आवर। अब वो तो लीटर में बताया था और ये घंटे में उसकी चाल बताई गई है, तो चाल बताई जाए तो भी। अब ये 1 डजन पेंसिल्स बर बॉट 10 रुपीज़, तो 10 रुपये में। इस तरह से ये डजन, तो डजन का भाव बताया गया, तो ये इस तरह से ये ए और एन का प्रयोग होता है। और ए एन कहाँ लगेगी, एन कहाँ लगेगी, ये मैंने पहले बता दिया। अब तीसरा नियम देखो, कुछ गिनती बतलाने वाले शब्द जैसे 100, 1000, मिलियन और डजन और कपल, इनके आदि से पूर्व के लिए ए का प्रयोग किया जाता है। तो इनसे पूर्व नहीं लगानी चाहिए भाई। 1000 तो, 100 तो, मिलियन तो बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन इन डजन भी 12 होते हैं, कपल में भी 2 होते हैं, तो इनसे पहले भी ये या एन नियमानुसार लगती है। जैसे आई हैव ए 100 पेन्स, अगर आप वैसे देखेंगे तो भाई 100 तो एक वचन नहीं है, लेकिन इनमें लगती है, ये ध्यान रखो। डजन से पहले ये लगती है। ये डजन बुक्स बर रीड बाय मी, रीड का मतलब 3rd पर्सन है, ये पैसे वॉइस है। हाँ, अब चौथा नियम, हाफ से पूर्व ए या एन का प्रयोग निम्न प्रकार किया जाता है। कैसे किया जाता है, जैसे हाफ है या क्वार्टर है उससे पूर्व। जैसे ये है 201/4 मीटर यानी 2.25 मीटर, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 एंड ए क्वार्टर मीटर। 201/4 यानी 2.25 मीटर को 2 एंड ए क्वार्टर मीटर लिखेंगे। ऐसे ही 3.5 किलोग्राम है, या 3.5 कुछ और है, मीटर है, किलोमीटर है, तो उसको कैसे लिखेंगे, 3 एंड ए हाफ किलोग्राम या किलोमीटर, या ऐसी। अब ये 1.5 यानी 1/1/2 आवर है मान लो, तो इसको कैसे लिखेंगे, हाफ एंड एन आवर, हाफ एंड एन आवर, अथवा एन आवर एंड ए हाफ। तो इसे दोनों तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से भी ध्यान रखेंगे। अब 5वां आता है, जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तो उससे पहले ए और एन का प्रयोग किया जाता है।
जैसे वॉक है, ही गोज फॉर ए वॉक, तो वॉक माने घूमना होता है, लेकिन यहाँ ए वॉक का मतलब ये नाउन हो गया, नाउन का मतलब सैर। ऐसे ही तो ही हैज़ गॉन फॉर ए राइड, राइड माने सवारी करना वर्ब है, लेकिन ए राइड का मतलब सवारी पे गई। आई हैड ए लॉन्ग टॉक विद देम, टॉक माने बात करना होता है, लेकिन लॉन्ग टॉक का मतलब बातचीत। ये जैसे ही एक लंबी बातचीत, तो ये जब वर्ब किसी नाउन के रूप में आती है तो फिर क्या होता है, उसके पहले ये आयन लगता है। और वो बताइए आपको ये कहाँ लगता है, आयन कहाँ लगता है। आई वॉन्ट टू हैव ए ड्रिंक, तो इस तरह से इनके प्रयोग होंगे। और आगे देखते हैं नंबर 6वां, मैनी, रेदर, क्वाइट और सच आदि के बाद अगर सिंगुलर नाउन आता है तो नाउन से पूर्व ए अथवा एन का प्रयोग किया जाता है। मैनी, रेदर, क्वाइट और सच। जैसे मैनी ये सिटीजन, तो मैनी के बाद क्या आया है, सिटीजन, वो मैनी के बाद ए आया है, मैनी ये सिटीजन। ऐसे ही वुड वेलकम सच ए चेंज, सच के बाद ए। ऐसे ही इट इज रेदर ए पिटी, तो रेदर के बाद ए। इट इज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क, तो क्वाइट के बाद ए या एन, तो इम्पॉसिबल है तो एन आ गया। इट वाज सच ए फुलिश डिसीजन, तो सच के बाद ए। तो मैनी, रेदर, क्वाइट और सच के बाद अगर कोई सिंगुलर नाउन आता है तो क्या आएगा, ए अथवा एन आएगी। अब आता है कुछ फ्रेसेज में ये और एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे इन ये फिक्स, मेक ए नॉइज, इन ये हरी, इन ये नटसेल, मेक ए फुट, कीप ए सीक्रेट, एज ए रूल, एट ए स्टोन्स थ्रो, ए शॉर्ट वाइल एगो, एट ए लॉस, टेक ए फैंसी टू, टेक ए इंटरेस्ट, टेक ए लिंकिंग, ए पिटी, टेल ए लाई, ए कपल ऑफ डेज, वंस अपॉन ए टाइम और फिट एज फिटेड। इनमें ये फिक्स हैं, ये ऐसे आते हैं। जैसे नेवर टेल ए लाई, ये आपने देखा होगा। डोंट मेक ए नॉइज, या 12 इंच मेक ए फुट। और देखिए आगे, किसी भी व्यक्ति अथवा स्थान से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, परंतु जब ये वक्ता के लिए अनजान होते हैं तो ए अथवा एन का प्रयोग किया जाता है। आप जानते हैं भाई, किसी भी व्यक्ति अथवा स्थानीय तो पर्सनल नाउन है, इससे पूर्व नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर ये वक्ता के लिए अनजान है, जैसे मिस्टर शर्मा है, हैज़ कम टू मीट यू, अर्थात ये मेरे लिए अथवा तुम्हारे लिए, यू के लिए मिस्टर अनजान है, मिस्टर शर्मा, तो इसके लिए आ जाएगा ये मिस्टर शर्मा। और जानकार है तो मिस्टर शर्मा। दिस बुक इज रिटन बाई ए सुरेश सिंह, यहाँ पर ये मिस्टर शर्मा और ये सुरेश सिंह क्या है, वक्ता के लिए अनजान है। जब वक्ता के लिए अनजान होते हैं ये, तो इनमें नियमानुसार ये अथवा एन आता है। अब आता है 9वां नंबर, अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व आर्टिकल का ए अथवा एन का प्रयोग नहीं किया जाता, परंतु जब इनको कुछ शब्द जोड़ करके सिंगुलर और काउंटेबल बना दिया जाता है तो ए और एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई हैव ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू, इंफॉर्मेशन से पहले नहीं लगाया लेकिन पीस लगा दिया इसमें, तो ये पीस लगाएगा, ये आएगा। ऐसे ही ब्रेड से पहले नहीं लगता और ब्रेड से पहले स्लाइस लगा दिया, स्लाइस माने टुकड़ा, तो ये आ गया फिर ये स्लाइस, आई एट ए स्लाइस ऑफ ब्रेड। और ऐसे ही गेव मी ये पीस ऑफ वर्क टू डू, तो वर्क से पहले नहीं लगता क्योंकि अनकाउंटेबल है, तो इससे पहले पीस ऑफ वर्क लगा दिया है तो ये आ गया। इस तरह से ये ए और एन कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं, इनके नियम हैं, इनको याद करेंगे। इसके बाद हम दाग कहाँ लगेगा और दाग कहाँ नहीं लगेगा, इसके नियम भी आगे बताएंगे। तो इन्हें देखते रहें, सुनते रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।